आज झारखंड लाइव न्यूज पर आसू पार्टी के जिला प्रवक्ता गोरखनाथ चौधरी जी जुड़ रहे हैं। गोरख जी, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जोहार। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्षेत्र में मूलभूत जो समस्या है उसका समाधान हो रहा है या नहीं हो पा रहा है? देखिए, लगभग 2024 में दिसंबर में चुनाव संपन्न हुआ है विधानसभा चुनाव, और राज्य का विकास के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जो झारखंड के 81 विधायक होते हैं इस राज्य में, और विकास का वहीं से लकीर चलता है। विकास का जो पहिया होता है वास्तविकता, वो बड़े पैमाने पर जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास होना चाहिए था, वो विकास विधानसभा से होता है, और उसका एक मेंबर होते हैं विधानसभा में, हर एक विधानसभा में, जो हम लोग विधायक बोलते हैं। आज का जो वर्तमान विधायक है और सरकार भी उन्हीं का है, लेकिन यहाँ के विकास में पूरे विधानसभा भवनाथपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर केवल सरकार का इन लोग प्रचारक रूप में स्थानीय विधायक जी बनकर रह गए हैं। अभी तक चाहे वो आप उठा लीजिए खरौंदी, भवनाथपुर, केतार, सगमा, धुरकी, डंडई, बिशुनपुरा, रमुना और भवनाथपुर, नगौटारी, यह ब्लॉक में जो विकास का गाड़ी रफ्तार से चल रहा है, उसका रफ्तार एकदम जीरो का स्पीड है। अच्छा, आप बताना चाह रहे हैं कि जैसे विकास पहले हो रहा था, विकास रफ्तार से हो रहा था, आज विकास रुक सा गया, क्या वजह क्या हो गया? वजह है, एक तो यहाँ का स्थानीय विधायक भी चेंज हुए। चेंज होने के बाद इस सरकार में अपर बार झूठ प्रेम की सरकार, हेमंत सरकार 2 का जो गठन हुआ है, जनता ने जो जनादेश दिया, जनता के जनादेश को इन लोगों ने केवल अफवाह उड़ाने का काम किया है, और इस पूरे राज्य के जनता को इन्होंने लॉलीपॉप दिखाने का काम किया है। 2500 रुपये देके इस पूरे राज्य की जनता को इसमें ढकेल दिया है, और इस राज्य की जनता 5 साल नहीं या 25 साल पीछे चल गई है। 2500 रुपया महिलाओं को महिला सम्मान, मैया सम्मान योजना के तहत मिल रहा है, तो हमको तो लगता है कि हर घर में जो है पैसा आ रहा है, लोगों को मिल रहा है, उससे तो लोगों को अपना। मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, इस सरकार से भी, हेमंत सरकार से, इस राज्य का आबादी महिलाओं का लगभग 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख के समथिंग है, उससे ऊपर जाएगा, नीचे नहीं है। आप उसमें 30% निकाल दीजिए वृद्धा पेंशन। हमारी जो माताएं बहनें जो 60 वर्ष से ऊपर हो गई हैं, जिनका विधवा पेंशन बनता है, विकलांग पेंशन है, वो 30% निकाल दीजिए। बाकी बच्चा आपको लगभग 80 लाख महिला, जिसमें मात्र महिला को अगर मिल रहा है तो 40% तो समथिंग 40 लाख महिला को मिल रहा है। 40 लाख महिला को बाकी है, इसको कौन देगा? कौन देखने वाला है? इन लोग पूरा की संपूर्ण महिला को मिला है। अगर राज्य के मुखिया में ताकत है और यहाँ स्थानीय विधायक को ताकत है, सर्टिफिकेट, क्लीन सर्टिफिकेट दें कि राज्य के हर एक महिलाओं को हम मैया योजना का लाभ दे रहे हैं, उस दिन से मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं माननीय विधायक से चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि आप पूर्ण रूप में जो बोलते हैं, इन लोग तो केवल प्रचारक के रूप में बना हुआ है। पत्रकार महोदय, इन लोग केवल प्रचार कर रहा है मैया समान का। इन लोग तो भूल गया कि क्षेत्र में जो रोजगार के नाम पर हम वोट मांगे थे, रोजगार के नाम पर हमको विधानसभा के चौकट तक लोग पहुंचाया, लेकिन उस रोजगार के बारे में इन लोग कभी सोचा नहीं। यहाँ के नौजवान सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र क्या कमा रहा है, वहां से लाश आ रहा है, प्रत्येक दिन लाश आ रहा है। आई लोग पान दबा के केवल राजनीति करने में मशगूल है। अच्छा, विधायक जी के द्वारा जो है अभी 2 दिन पहले अरंगी में साइकिल वितरण किया गया, पेंशन स्वीकृति का कार्ड वितरण किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? लोगों ने तो इस कार्य को बहुत सराहा। क्या कहेंगे? इन लोग विधायक हैं कि पंचायत के मुखिया हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हम लोग भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, ब्लॉक का नेतृत्व किए हैं, जिला का नेतृत्व किए हैं। हम लोग जब तक थे, चाहे माननीय विधायक, ये भी गढ़वा विधायक हैं, चाहे इससे पूर्व भी विधायक रहे, कभी साइकिल वितरण में नहीं गए।
साइकिल वितरण करने के लिए लोग पूरा प्रचार करवाता है कि साइकिल वितरण। अरे साइकिल वितरण वहाँ का मुखिया करने दो भाई, वहाँ का विद्यालय प्रबंधन समिति का करेगा। साइकिल विधायक का काम साइकिल वितरण करना है। हेमंत सरकार ने भी इन लोग के केवल, क्योंकि मैया सम्मान में इन लोग लाभ दे रहा है, केवल विकास योजना तो हो नहीं रहा है। तो हेमंत जी बोल दिए अपने विधायक लोग की जाओ साइकिल बांटो और इससे विशेष कुछ करना नहीं है। इसलिए हमको बहुत क्रस आता है और हंसी भी आता है कि जो जनता, यहाँ के नौजवान, यहाँ के गरीब किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक जो लाइन में 8 घंटा खड़ा होकर वोट दिया, उसके लिए आपने कोई काम नहीं किया। केवल साइकिल और मैया सम्मान का केवल प्रचार करने के लिए आप जहाँ जो जा रहे हैं विधायक जी, चाहे डंडई कार्यक्रम में जाए, अरंगी जाए, खरौंदी जाए, चाहे झगड़ाखंड जाए, चाहे भवनाथपुर जाए, चाहे कल्याण जाए, जहाँ भी जा रहे हैं केवल मैया सम्मान की बात रखते हैं। अरे आपने जो वादा किया था पावर प्लांट के, वो पावर प्लांट कहाँ गया? उस पावर प्लांट के बारे में तो बस सोचिए आप। अच्छा, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, विधायक जी तो कहते हैं कि यहाँ के रोजगार को जो है हम जोड़ेंगे, पावर प्लांट लगाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे और खरौंदी में चिर परिचित मांग है, डोमनी बराज को चालू कराएंगे। कैसे कहते हैं कि उनको अभी भी बचपना है, अभी भी बचपना है। विधायक जी जितना पढ़े हैं उससे कहीं मैं अधिक पढ़ा हूँ। विधायक जी इंटर पढ़े हैं, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन का छात्र हूँ। ऐसे तो ही नहीं बोल रहे हैं, हम सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं कि क्या क्या योजना है इस भवनाथ विधानसभा क्षेत्र में, कौन किया है, नहीं किया है, कहाँ हो, कोई योजना होगा नहीं होगा। ये केवल चिल्लाते चल रहे हैं कि हम पावर प्लांट लगाएंगे। अरे पावर प्लांट की आपकी सरकार ने दे दिया है कि वहाँ पर नहीं हो सकता पावर प्लांट, वहाँ पर रद्द कर दिया गया है, तो कैसे कराएंगे? केवल झूठ बोला रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। हम भी तो एक पढ़े लिखे भी हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं। उनको भी कहेंगे कि अगर नहीं ज्ञान है तो आइए मेरे साथ कॉलेज करिए और फिर विधानसभा चलेंगे, इसके बाद समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताएं आप, खरौंदी प्रखंड का और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का, दोनों एक ही क्षेत्र में आते हैं, बताइए इसकी यहाँ की मूलभूत समस्या दूर कैसे होगा? देखिए, हम लोग जो खरौंदी जो क्षेत्र है ये पूर्ण रूप में किसान निर्भर खेती पर रहता है। यहाँ पर हमारा 20 गांव पानी पर विश्वास रखता है, पानी रहेगा तो हम खेती कर लेंगे, हमारा अपना जीवनोपार्जन करेंगे। डोमनी बराज का हमारा जो बाप दादा नहीं रहे इस दुनिया में, उनके समय से भी हम सुनते आ रहे हैं कि डोमनी बराज बनाएगा, डोमनी बराज बनाएगा। लेकिन माननीय विधायक जी ने कभी डोमनी, इनके पिताजी भी रहे हैं विधायक, इनके भाई जी भी नहीं रहा, पूरा इन लोग पूरे परिवार विधायक मंत्री बनने के बाद भी ये नहीं बना पाए। बोलते हैं हम विरोध में बैठ गए। अरे आपको सत्ता सब समय रहा, आपने जब विधायक रहे नहीं रहे, अगर विधायक नहीं रहे तब वो सत्ता में है, विधायक रहे तब वो सत्ता में है, आवाज भी सत्ता में है। केवल रोना रोने से काम नहीं चलेगा। माननीय विधायक जी, आप काम करिए, आपको जनता काम करने के लिए विधानसभा के अंदर भेजी है, ये नहीं कि केवल साइकिल का प्रचार करने के लिए, हेमंत सरकार को प्रचार करने के लिए। इताबर बार के झटकल जनता को झटकल पानी नहीं मिलेगा, केवल अपना प्रचार कर रहे हैं। इन लोग में तो संझिया विधायक देख रहे हैं, हम आजकल देख रहे हैं कि ताहिर जी भी बगल में चल बैठते हैं। जो व्यक्ति राज परिवार का विरोध किया, जो व्यक्ति राज परिवार के विरोध करके राजनीतिक में स्थापित हुआ, वही व्यक्ति आज राज में जाके गढ़ में राजा के गोदी में खेलने का काम किया। वैसे पब्लिक को, पिछड़ा परिवार को, अल्पसंख्यक परिवार को सीख लेना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि वैसे व्यक्ति को हमारा जो वोट का जो बेचने का काम किया, मेरा जमीन का जो बेचने का काम किया, वैसे व्यक्ति को कभी पूरा पर बैठने नहीं देंगे हम। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष के बदौलत, जो व्यक्ति विरोध के बदौलत राजनीतिक में स्थापित किया, यहाँ की जनता, भवनाथपुर की जनता 50-55 हजार वोट दिया, आवाज उसी आदमी के जाके गोद में खेल रहे, आप क्या राजनीति करते हैं? अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे खरौंदी प्रखंड का आबादी लगभग 80,000 के आसपास है, यहाँ पे चिकित्सा जो है का स्थिति बहुत गड़बड़ है, खराब है, एकदम नारकीय स्थिति में, क्या कहेंगे इसको? वही तो मेन समस्या है। ये कभी विधायक जी हमारे डॉक्टर के बारे में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा करोड़ों करोड़ का, पूर्व में जो हमारे विधायक जी वर्तमान विधायक थे, वो बिल्डिंग बना दिए थे, सरकार द्वारा बिल्डिंग बना था, लेकिन बीच में भी विधायक बने, उसमें एक नर्स को भी नहीं बैठा पाए। और ये पूर्व विधायक पर आप पूछते हैं कि उन्हें काम किए, काम नहीं किए।
अरे काम नहीं किए, जनता तो हटाई है कुर्सी से, आपको काम करने के लिए बैठाई है। आपने क्या किया? आप अपना केवल गिनती की नहीं है, हम गलती थे, हमको जनता हटा दी है। लेकिन आप सही बन के गए हैं, आप ईमानदार बन के गए हैं, तो खरौंदी के जनता के हित का काम, स्वास्थ्य का काम कीजिए, चिकित्सा का काम कीजिए, शिक्षा का काम कीजिए, बेरोजगारी पर काम करिए, ये सब करना है आपको। यहाँ पर प्रखंड में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इनके पार्टी के लोग क्या देखते हैं? केवल जनता को केवल दोहन करना छोटे राजा जी का काम है और कुछ नहीं है। और राज जब भी आप देखिएगा कि पहले के भी राजा लोग, पहले के राजा लोग भी पब्लिक को, गरीब जनता को, दलित परिवार को, बैकवर्ड परिवार को, इन लोगों ने घर में बंद करके माटा से कटवाया है। आवाज भी वही तंत्र अपनाया है राजा, आवाज भी माटा से कटवाएगा अगर जनता नहीं सीखेगी तो। आज इन लोगों को माटा से कटवा रहा है। आज वो दिन घर में माटा से कटवा रहा था, आज ब्लॉक में बड़का अधिकारी को बैठा के कटवा रहा है जनता को, माटा की तरह, दीमक की तरह ब्लॉक में बैठा दिया है। वहां से जनता कुछ उछवा रहा है। केवल सोच का केवल फेर है। सोचिए कि घर में अब दोहन कर रहा था, आज ब्लॉक में अब पंचायत में दोहन करवा रहा है पब्लिक पदाधिकारी से। अच्छा, यही हो रहा है। एक चीज आप हमें बताइए, जैसे यहाँ की मूलभूत समस्या दूर नहीं हुआ तो आपके पार्टी, आपके लोग क्या करेंगे, कैसे दूर होगा? निश्चित रूप से हम लोगों ने और मेरी पार्टी राज्य के जनता के लिए और खासकर हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ के जनता के लिए हम लोग तत्पर हैं। और हम लोगों ने 6 महीना विधायक को देख लिया, को 6 महीना टाइम दिया था। बरसात बाद हम लोग का एक एजेंडा बना है और हर पंचायत की जनता को साथ लेकर हम लोगों ने आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया है। और एक एक हिसाब हम लोग करेंगे प्रखंड कार्यालय पर बैठ के कि हमारा जनता का क्या नहीं हो रहा है। और पुरजोर तरीका से सड़क से लेकर सदन तक हमारा पार्टी इस राज्य के सरकार के बारे में और सरकार के विरोध में मेरी पार्टी खड़ा रहेगी और जनता के हित में खड़ा रहेगी। और हम लोग जनता के काम करने के लिए आए हैं। राजनीतिक मेरा कोई बिजनेस नहीं है, राजनीतिक मेरा जनता सेवा भावना से हम लोग आए हैं। राजनीतिक हम लोग केवल पब्लिक के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि केवल हमारा बेटा विधायक बन जाएगा, हमारी वाइफ विधायक बन जाएगी, हम इस पार्टी की इस काम के लिए नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक हम लोग सेवा भाव से आए हैं। ये नहीं कि हमारा बाप विधायक बना था, मैं विधायक बना, मैं बेटा के बनाने के लिए। अनंत प्रताप देव जी यही कर रहे हैं कि अपने बेटा को पेश कर दिए हैं। अपने पिताजी थे, इसके बाद बने, भाई बने, अपने बेटा को आगे कर दिए। क्यों नहीं किए? एक दलित परिवार को बेटा को करते थे, आप अल्पसंख्यक परिवार को निभाते। मतलब हम लोग मैंने ये मान ले कि अगर यहाँ की मूलभूत समस्या जो है, जो आम लोगों की जो समस्या है, चिकित्सा है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, ये सब दूर नहीं हुआ तो आपका पार्टी आंदोलन करेगा? एकदम हमारा पार्टी और मैं खुद सड़क पर उतर के, और गोरखनाथ चौधरी संघर्ष का उपज है। हम कोनो बहुत बड़े राज परिवार में घर से नहीं आए, हम एक किसान घर में जन्म लिए हैं और संघर्ष के बदौलत इस क्षेत्र से मैं जनप्रतिनिधि बना हूँ। संघर्ष के बदौलत अपना पहचान दिया हूँ और संघर्ष करके जनता की एक एक दुख और सुख को मैं पूर्ण करने का काम करूँगा। चाहे उसके लिए गोरखनाथ चौधरी को जेल के सलाखों में जाना क्यों न पड़े, उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जनता का जो समस्या होगा, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, चाहे चिकित्सा की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे वो डॉक्टर की समस्या हो, चाहे वो शिक्षक की समस्या हो, जो भी समस्या हमारा पब्लिक का डिमांड होगा, उसके लिए गोरखनाथ चौधरी का पहला आगे आंदोलन करने का होगा। चाहे उसके लिए हमें पुलिस का लाठी भी खाना होगा, खाने के लिए मैं तैयार हूँ। चाहे उसको जेल के सलाखों में जेल का रोटी भी खाना पसंद करूंगा, लेकिन राजगद्दी पर बैठ के कभी मैं मलाई चावने का काम करूंगा नहीं, अनंत प्रताप देव जैसा कि हम जाएंगे और पान चबाएंगे नहीं। हमारा बाप देखा है उस गरीबी को, मैं उस गरीबी को भी देखा हूँ, मेरा दादा गरीबी को देखे हैं, मैं भी गरीबी को देखा हूँ। इसलिए गरीब का दर्द मुझे हर चीज में एक एक रग में चुभ रहा है। और इस राजा जो है गरीब को देखा भी नहीं है। गरीब के हमारे क्या जानेगा, क्या जाने जी परसौती के हाल कि कैसे दर्द होता है, तो राजा क्या जानेगा, इसका बेटा भी क्या जानेगा, अनंत प्रताप देव। इसलिए हम लोग गरीबी को जानते हैं, गरीब के साथ हैं। अच्छा, जो भी संघर्ष करना होगा गरीबों के हित में, मजदूर के हित में, शिक्षा के हित में, छात्रों के हित में संघर्ष करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।